खुद के खिलाफ सबसे ज्यादा फैसले लेते, सबसे ज्यादा नुकसान वो खुद का करता। अगर आदमी की नीयत हो ना तो अपना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन इसकी नीयत इतनी बुरी है कि इसकी बुरी नीयत के अंदर सब लोग शामिल हैं। ये क्या करता है, ये लूज लूज कंडीशन पे खेल जाता है। इसका सरल एग्जांपल, फ्रेंड सर्कल में मजाक बनाने वाले लोग। मैंने आपको मजाक उड़ा दिया बैठ, क्या चतुसा बन के बन रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्या कपड़े पहन रखे हैं, बापू के पास पैसे नहीं है क्या, मजाक बना दिया, दो लोग हंस लिए। इसमें किसका फायदा हुआ? किसी का नहीं। ये देखो फिर भी चलना अपना ही हो जाता। आपने एक अच्छा आदमी गवा दिया, उसको दुश्मनों में शामिल कर लिया, किसी दिन पावरफुल पोजीशन पे आ गया, पटक के मारे। क्यों करा दुनिया का? तेरी कोई जीत नहीं हुई, ये भी हारा बेचारा, इसका मजाक बन गया, तू भी हारा, तूने एक दुश्मन पैदा कर दिया। तीन आदमी ही करके चले गए। वो कैटलिस्ट थे। कैटलिस्ट आप सब लोग जानते हैं, वो सिर्फ एक्शन को स्पीड अप करते हैं, एक्शन रिएक्शन इक्वेशन को, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ऐसे बाहर अंदर बाहर निकलते हैं, वो स्पीड अप करके चले गए। तो इन तीनों लोगों को कुछ हासिल हुआ? इसको जिसने मजाक उड़ाया उसको हासिल हुआ, जिस व्यक्ति का वो गुप्ता जी का मजाक उड़ा उससे कुछ हासिल हुआ? फिर भी देखो सारी दुनिया यही करती, एवरीवन इज डूइंग द सेम। फेसबुक पे आपके लिए बताया हुआ है, उसे भी 3 चमचे चाहिए। क्या करो? यू वाज ट्राइंग टू मेक फन ऑफ मी, मेरा बन भी जाता मजाक, उसे क्या हासिल होता और मुझे क्या हासिल होता? राइट? इसीलिए मैंने उसको क्या आंसर किया? पॉजिटिव है। मेरे सारे लीडर्स आ गए। आई एम टेलिंग यू दैट माय ऑल लीडर्स आर वर्किंग हार्ड। सर ये अच्छी बात है, मैंने लिखा, फेसबुक पे कोई बात करनी नहीं है, अच्छी करो। कांट रिएक्ट टू सच सिचुएशंस, क्योंकि वो बेवकूफ है, वो लूज लूज पे खेल रहा है, बिल्कुल मैं नहीं। अगर आप जिंदगी में ऐसा खेलते हैं तो प्लीज अपने आप को एक नंबर ही दीजिएगा कि नहीं, मैं आज पता तो लगे मैं गलत हूं, लेकिन मैं खेलता हूँ। दिस ऑनेस्टी विल रिजल्ट इन समथिंग। अगर आपके पास ये ऑनेस्टी नहीं है तो नहीं है। अगर आप किसी का कहीं भी मजाक बना रहे हैं नेटवर्क में, दूसरी कंपनी के लीडर का, किसी का भी, दैट मींस यू आर प्लेइंग इन दिस जोन, एंड इफ यू आर प्लेइंग इन दिस जोन, रेट योरसेल्फ एज वन। क्योंकि आप चारों थोड़े थोड़े नहीं हो सकते, एक प्रमुख है आपका। आप ये कर रहे हैं तो मेन आप यही है। सेकेंड, ऑर्डिनरी माइंडसेट, सेल्फ सेंट्रिक इंटेंशंस ओनली, ये विल लूज पे खेले, ये स्वार्थी होता है। हमें क्या लगता है, सबसे ज्यादा लोग क्या मानते हैं, सर वो बहुत स्वार्थी आदमी है, उसकी नीयत बहुत खराब है। जिसकी नीयत सबसे ज्यादा खराब है वो बिल्कुल स्वार्थी नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग अपने आप को गलत एवेल्यूएट मत कर लेना, ये पीपीटी बहुत झूलेगी। तो कभी आप सोचो ये वाला मेरे को बेस्ट अपने लिए लग रहा है, ये नंबर दे देता हूं, बिल्कुल भी मत दे दो। वो माइंडसेट का आदमी स्वार्थी नहीं है, बेवकूफ है। ऑर्डिनरी माइंडसेट का आदमी स्वार्थी है, बेवकूफ है। ये है जिसे हम बोलते हैं डेढ़शाना। लेकिन आप डेढ़शाना बोलते हो पीएम, इसलिए आप लोग जिंदगी में धोखा खाते। ये पीपीटी आप लोगों को, बहुत लोगों को आइडेंटिफाई करने में मदद करने वाली है। आप लोगों को अपने गलत कॉन्सेप्ट्स पता लगेंगे कि आप किन से क्या उम्मीद कर रहे हो, गलत है। आप इस पीएम से उम्मीद करते हो कि ये सबसे सेल्फिश आदमी, जबकि ये नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ है और ये अपनी बेवकूफी में सबका नुकसान करेगा। लेकिन ये बेचारा, ये सबसे ज्यादा नीयत का कंबल ओढ़ के रखेगा, सबसे हरामी शख्स ये है वो जो आपकी गोभी को, इसको आप सोसाइटी में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो। बेचारा 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 बेचारा, और यही बजाता है पूरे समाज की। ये विल लूज कंडीशन खेलता, इसकी जीत जहां सिक्योर हो गई, ये गेम खेलता है। तुम मर तो मर। पहले वाला क्या कर रहा है, ये वो दोस्त है जो जेल में बैठ के बोलेगा साले कहा था ना जेल आएंगे काम करके, ये वो वाला है। ये वाला कौन है,
इसने गौरव गुप्ता जी ने बना दिया डाका भाई, बैंक में डाका डालते हैं, नहीं करते। तो मैंने कहा वहां ऐसे पुलिस आ सकती है। तो फिर मैंने इसको मेंटली रेडी किया। तो गौरव ने कहा एक काम करियो, एक जेल तो जाना ही पड़ेगा, मैं जेल चला जाऊंगा और तू पैसा लेके निकल जाएगा, मेरे परिवार को दे। तो हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, फिर तो डाका डाल सकते हैं। इसने मुझे पैसे का बैग दिया, मैं चंपा ये जेल में। मैं बेचारा क्या करता, मुझे ये बात गौरव ने, मैं बैंक नहीं उठना चाहता, मेरी तो कोई नियत भी नहीं। गौरव जी ने आगे बोला मुझे बैंक उठ। फिर गौरव ने बोला पैसा लेके भाग जा, तो गौरव अकेला जेल चला गया। तो बताओ इसमें क्या? जब काम तुम इकट्ठे कर रहे थे तो जेल भी तो इकट्ठे जाना था ना। लेकिन 13 महीने इंश्योर कर दिया गौरव ने, तो निकल लिया पतली गली से। और बेचारा 7 साल जेल काटेगा। डकैती तुम दोनों ने की, आधा आधा भी बांट लोगे तो भी है। और 90% केस में ये आदमी धोखा ही देता है, जो पैसा भी देता। हिंदी फिल्म में देखो बहुत एग्जाम्पल, एक्चुअली में ये होता है। पहले वाला बेवकूफ क्या कह रहा है, कहा था ना सारे जेल जाएंगे, दोनों आ गए ना जेल, और फिर यहाँ बैठ के इसको सुनाएगा। फिर 3 कैदियों को पकड़ा, तो पता क्या कह रहा था, बैंक लूटेंगे जेल भी नहीं जाएंगे, और सारा खाएगा ना पुलिस के लठा जरा आपको पता लगे। तो ये बात बोल के पुलिस वालों को हिंट दे रहा, मैं पीटना और दोनों पिटेंगे। और हम क्या कहते हैं, सबसे गंदा आदमी, ये ठीक है गंदा, और दूसरे वाला जो बैग लेके चंपा था, ऑर्डिनरी माइंडसेट। विन लूज हुआ, गेम पे रेडी। इस आदमी से डील करके आप फंसोगे ही फंसोगे। आज आपको बहुत सारा एवोल्यूशन मिलेगा। थर्ड थिंग, लीडर माइंडसेट। लीडर कौन होता है? जिसके पास अच्छी नीयत है, लेकिन लीडर की एक लिमिटेशन है। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग अच्छे लीडर। हम लोग मानते हैं सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ नहीं, ये अच्छे लीडर्स थे। लेकिन नेहरू की टेंडेंसी, इंटेंशंस, नीयत अपने परिवार से आगे नहीं बढ़ पाई, अपने यार दोस्तों से आगे नहीं बढ़ पाए। उसे भारत की आम जनता से मतलब नहीं था, उसे मतलब था इंदिरा गांधी से, उसे मतलब था फिरोज गांधी से, उसे मतलब था कुछ और नेताओं से जिन्हें वो फैमिली बोलता था। और कांग्रेस उस फैमिली के लिए जीती, गांधी नेहरू के लिए जीता। इसलिए इंटेंशन तो अच्छी है। गांधी की इंटेंशन को कैसे डाउट करोगे? देश आजाद कराना चाहता है, कोई खराब नहीं है। लेकिन देश आजाद करा कि गद्दी नेहरू को, पूरे 30 साल एक ही काम करता रहा, नेहरू को कैसे गद्दी मिले? तो विन विन कंडीशन तो है। किसी को पीएम बना दो, छोड़ो नेहरू को बना दो, क्या फर्क पड़ता? सरदार पटेल को मैनेज किया, सरदार पटेल को होम मिनिस्ट्री तो मिली ना, विन विन तो है ही ना। देश भी आजाद हुआ ना, अंग्रेज तो गए, विन विन तो है। लेकिन एक घेरे के आगे नहीं बढ़ पाया, लिमिटेड लोग, दैट इज लीडर माइंडसेट। नेक्स्ट, लेजन माइंडसेट। ग्रेट इंटेंशंस फॉर एवरीवन। भगत सिंह, आजादी मिले, सबको मिले, भले ही मेरी फांसी चढ़ने से। सुपर विंटेज, सबके लिए विन। इसने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया कि हम गोरे अंग्रेजों से आजाद हो जाएंगे, उसके बाद काले अंग्रेज हम पे राज करेंगे। गांधी जी ने नहीं दी स्टेटमेंट, ये 23 साल की लड़की थी, उसने आजादी भी नहीं देखी थी, सिर्फ आजादी दिमाग में महसूस करी। इतना लेजेंडरी आदमी वहीं से बता दिया ये होने वाला है। एट द एज ऑफ 23, हाईएस्ट सेक्रीफाइस, मौत को भी मार्केट कर गया अपनी को, वहीं से इनकलाबी भी पैदा करे, अपनी स्टेटमेंट भी देगी, 200 साल की गवर्नमेंट को भी थर्रा के चला गया, विजनरी भी वहीं से बता के गया कि काले अंग्रेज राज करने वाले हैं। खुद भले ही आ रहा हो, लेकिन सबकी जीत दर्ज कराई उसने। इसलिए बिग लीडर्स, महात्मा गांधी, नेहरू, लेजेंडरी लीडर, बड़ा सरल एग्जाम्पल। आप इनमें से 4 कंडीशन में किसमें गिरते हैं, उसमें आपको नंबर देना है, और लास्ट में टोटल डिसाइड करेगा। हर इंडिविजुअल स्लाइड पे मत डिसाइड करना, मे बी ये 1 आपको कहीं लीड करेगा। मैंने कहा था संयोजन, लास्ट में नंबर ये नहीं है 25, 30, 50, वो कैटेगरी है, उस कैटेगरी में नहीं फॉल होना है। एक कैटेगरी आएगी बीच में 15-20 नंबर की, उसमें उलझ गए तो उलझ गए। तो गलत नंबर नहीं, एक नंबर भी ऊपर नीचे कर देगा तो फर्क पड़ जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंड एट्रीब्यूट क्या होता है जो हमारे साथ चलता है? बिलीफ सिस्टम।
बिलीफ सिस्टम पुअर माइंडसेट क्या बोलता है? ये सब कुछ नहीं होता, उसे कुछ भी बता लो धरती की अच्छी चीज। इसका बिलीफ सिस्टम क्या है? नथिंग एग्जिस्ट, कुछ भी अच्छा एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका माइंडसेट ये है। और मैंने क्या लिखा? हा हा हा। हर चीज को सुन के पहले हंसेगा, या आपको पहचानने भी ऐसा आएगा मीटिंग के दौरान, पहले हंसेगा फिर बात करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, बेवकूफ बनाने की चीज है। ये कभी ये नहीं बोलेगा कि कैसे बेवकूफ बनाया जाए, ये सब बेवकूफ बनाने की बात है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में होता है, सर्टिफिकेट कोई भी ले लेता है, मार्क्स पे सपने, ये किसी चीज के एग्जिस्टेंस में ही नहीं बिलीव करता। ये नहीं बोल रहा है कि आपको ठुकरा रहा है, इसने एक बार भी नहीं कहा आई एम रिजेक्टिंग यू। ये क्या कह रहा है? आई एम रिजेक्टिंग द होल कॉन्सेप्ट। है ही नहीं। बॉलीवुड बहुत अच्छी चीज है, कुछ ना होता मेरे भाई, ये सब कुछ बेकार है। ये सीधा आधा मिनट नहीं लगाता, सब कुछ बेकार, खत्म। वो माइंडसेट। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी माइंडसेट्स। ये स्टार्ट करता है एक्टिव इनकम पे, शादी पे। ये मैं कुछ रेलेवेंट रख रहा हूं, इसके अलावा भी इसका बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है, लेकिन जितना काम के आपको आएगा सिलेबस में उतना इंक्लूड किया है। इसका बिलीफ सिस्टम क्या है? हर आदमी का अधिकार है नौकरी और शादी, जिन्हें कुछ होना ये दो होने चाहिए। इसका बिलीफ सिस्टम, आप नौकरी के बारे में बात करो, इतना मजबूत है, लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, आईएएस के लिए 10 साल ड्रॉप कर देगा, सरकारी नौकरी के लिए पेपर लिखता रहेगा 32, 33, 35 साल की एज में, फिर अगर 28 तक कामयाब नहीं हुआ एलएलबी पढ़ेगा, जज की ट्राई करेगा 35 साल तक, क्योंकि इसका एक्टिव इनकम में इंटरेस्ट रहता है बहुत ही ज्यादा, सुपर इंटरेस्टेड रहता है ये आदमी एक्टिव इनकम के अंदर। बस पैसा मिल जाए, एक्टिव मिल जाए, 30 दिन के बाद हाथ में कुछ आ जाए, और उसको स्केल करने के लिए आदमी सब कुछ करता है। लोग बोलते हैं ना एमएलएम में 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आईएएस को जाके देखो 10-10, 12-12 हो गए, आईटी वालों को जाके देखो, आईएम वालों को जाके देखो, 34-34 साल तक लिख रहे हैं, सीए करने वालों को देखो। टाइम हर जगह लग रहा है, हर जगह कोई एवेल्यूएट कर रहा है। लेकिन एक ऑर्डिनरी माइंडसेट क्या करता है? पूरी जान लगा देगा, अपना बिलीफ सिस्टम, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रखेगा, लेकिन नेटवर्किंग में गड़बड़ा जाएगा, क्रिकेट में गड़बड़ा जाएगा, सिंगिंग में गड़बड़ा जाएगा, लेकिन एक्टिव इनकम की बात करो कभी नहीं गड़बड़ाएगा इसका माइंडसेट। इसका बिलीफ सिस्टम मजबूत है, मेरे को नौकरी तो मिल ही जाएगी, मैं अच्छा तो कर ही लूंगा। क्या गारंटी है अगर मैं किसी को बोल दूं और नौकरी करने की बात कर रहा और मैं बोल दूं नौकरी तेरे बस की, साले 2 दिन में निकाल देंगे। हाँ, निकाल के देखिए, ये आदमी इतना कॉन्फिडेंट है कि नौकरी जबरदस्त करके दिखा दूंगा। दूसरी चीज, 20 साल की एज होने दो इसकी, तो मेरा फेमस डायलॉग है जो मैं बोलता हूं, हिंदुस्तान में कोई किसी के लायक हो या ना हो, शादी के लायक हो। चाहे पूरी जिंदगी ना करे वो 2 बच्चे पैदा करके, पूरी लाइफ, बाप छोड़ दो, ढंग का बच्चा नहीं बन पाता पूरी उम्र, लेकिन वो भी बायोलॉजिकली तो बच्चों का बाप होता है। ऑर्डिनरी माइंडसेट है भाई साहब। इसको पता क्या लगता है? नौकरी और शादी बहुत जरूरी है, बहुत तगड़े तरीके से करी जा सकती है। इसका सारा बिलीफ सिस्टम इन्हीं 2 चीजों की तरफ घूमता है। ये पूरी जिंदगी गुजार देता है किस चीज में? एक नौकरी मिल जाए, एक लड़की मिल जाए, 2 बच्चे पैदा हो जाए, फिर क्या करेंगे? फिर उन 2 बच्चों को नौकरी दिलाऊंगा और फिर उनकी शादी कराऊंगा, फिर उनके बच्चों को नौकरी दिलाएंगे, उनकी शादी कराएंगे। वो एक बड़ा अच्छा जोक था, एक लड़के को शौक चढ़ा तो उसने बोला कि मुझे ना गुलेल ला के दो। तो बोले क्या करेंगे? गुलेल लूंगा, चिड़िया मारूंगा और जश्न मनाऊंगा। माँ बाप ने कहा लड़का पागल हो गया हमारा। तो फिर अगले दिन जाके बोला इलास्टिक ला के दो। बोले क्या करेगा इलास्टिक का? गुलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा, जश्न मनाऊंगा। वो हर बात पे यही बात कहने लगे, घर वाले पागल हो गए। उन्होंने कहा यार इसका इलाज कराओ, उनकी जगह ले जाके। उसका इलाज कराया, पागल खाने में जमा कर दिया, डॉक्टरों ने इलाज किया, उससे 1.5 महीने बाद मिलने गए, बोले जी अब आपका लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। बोले ठीक है जी। बोले हाँ बेटा अब क्या करेगा? बोला मैं बाहर निकलूंगा, शादी करूंगा। समझदार हो गया। बोले फिर शादी करके बेटा तू क्या करेगा? मैं बच्चे पैदा करूंगा। बोले सेंसेबल हो गया। बोले फिर क्या करेगा? बोले फिर बच्चा 1 साल का हो जाएगा। बोले फिर उसका बर्थडे मनाऊंगा।
बोले बहुत सही है। बोले फिर? बोले उस बर्थडे में सारे रिलेटिव्स को बुलाऊंगा। बोले तो बहुत ही समझदारी वाली बातें करने लग गया। बोले उनको फिर? बोले हम सबको गिफ्ट लाने को बोलूंगा। बोले गिफ्ट में क्या मंगवाएगा? बोले गिफ्ट में मंगवाऊंगा अंडरवेयर। बोला फिर क्या करेगा? बोला फिर इलास्टिक निकालूंगा, बुलेट बनाऊंगा। नेटवर्किंग करूंगा, नेटवर्क जाऊंगा, ट्रेनिंग लगाऊंगा, फिर नौकरी करूंगा। शादी करूंगा, 2 बच्चे बनाऊंगा, फिर उनसे नौकरी करवाऊंगा, उनके बच्चे पैदा करवाऊंगा, फिर भाई ध्यान से जाके देख, तबेले में यही होगा। एक आदमी गाय भैंस पाल लेता है, चारा खिलाता है, बच्चे पैदा करवाता है, फिर उन बच्चों को चारा खिलाता, उनके बच्चे पैदा करवाता है, उनको सभ्य भाषा में माँ बाप भी बोला जाता है। तुम नहीं लो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे क्या करवा रहे हैं? चारा खिला रहे हैं, बच्चे पैदा करवा रहे हैं, फिर उनको चारा खिलाएंगे और बच्चे पैदा करवाएंगे। और तुम्हारा इस जिंदगी में कोई उनका ऐसा एजेंडा हो कि इस बच्चे को मैं, रोशन को ये इस्तेमाल करूंगा, इससे मैं देश में ये क्रांति खड़ी कराऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा। वो 2 चीजें चाहते हैं, रोशन बढ़िया चारा खाता रहे, चारा लाता रहे, बच्चे पैदा करता रहे, फिर उन बच्चों को चारा ला के देता रहे, खिलाता रहे। फिर रोशन जी पूछेंगे पिताजी उसके बाद मैं क्या महान कार्य कर सकता हूँ? बोले बस चारा लाता रहे, चारा लाता रहे, जब तक जिंदा है। बोले फिर मैं मर जाऊंगा फिर? बोले यही बात बच्चे को बताइए। इसलिए हमारी जिंदगी 2 चीजों पे काम घूमती है, और उसके लिए भी ये क्या कहते हैं? मुश्किल। बोले जिंदगी के 2 ही प्रयोजन है। तुम पैदा हुए हैं तो तुम्हारा 2 ही काम है। क्या? एक खाना, दूसरा बच्चे बनाना। और उसके लिए क्या बोलते हैं लोग? बोले आजकल तो वो भी मुश्किल हो रही है। तू ये भी कर गया तो तेरी अचीवमेंट है भाई। तो आप अपने घरों में क्या सुनते हो, स्कूल में, कॉलेज में क्या सुनते हो? नहीं, मेरे कॉलेज में मैं हमेशा सुनता था, इंडस्ट्री वोंट एक्सेप्ट यू इफ यू डू दिस। इंडस्ट्री वोंट एक्सेप्ट। तो एक दिन पूछा मैंने, सर ये इंडस्ट्री का नाम लिख के दियो, कौन सी बोला मैं जनरल बता रहा हूँ। मैं भी जनरल पूछूंगा। मेरे एक मैथ्स टीचर थे, एक दिन मैं बड़ी शरारत कर रहा था, मेरे मैथ में 100 नंबर आते थे, वो चिढ़ गए। तो उन्होंने पूछा तू ऐसे करेगा ना तो कुछ नहीं बन पाएगा, कुछ भी नहीं, मतलब जिंदगी में तो क्या बनेगा? मैंने कहा तो देखो ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो आदमी नहीं है, साइंटिस्ट बन जाता है। मैंने कहा थोड़े कम पढ़े लिखे होंगे तो कुछ और बन जाएंगे। मैंने कहा आप कह रहे हो मैं कुछ नहीं बनूंगा, तो मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बन उसने कहा तो कुछ नहीं बन पाएगा, तो मैंने कहा मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में बन जाऊंगा, चलो बताऊंगा तुम कुछ नहीं बन पाओगे। Why you are somewhere? आपकी छोटा गियर होता ना, इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता था, एक बड़ा गियर एक छोटे गियर को ड्राइव करता है। एक बड़ा माइंडसेट जो कई सालों तक पुख्ता हो चुका है, वो आप लोगों को मीन नहीं बनने देता। वो छोटे गियर को 2 ही जगह रखेगा। जैसे ये गियर कहेगा ऑटोमेटिक गियर में लगाऊंगा, वो कैसे चलता है? फर्स्ट गियर नौकरी, सेकंड गियर शादी, फिर ये छोटा गियर बोलता है थर्ड गियर कामयाबी, उल्टा न्यूट्रल, तू गलत जगह चला रहा। तो फिर न्यूट्रल से फिर ये गियर छोटा गियर स्टार्ट करता, पापा स्टार्ट करें? हाँ। फर्स्ट गियर नौकरी, सेकंड गियर शादी, फिर छोटा गियर बोलता थर्ड गियर कामयाबी, गलत, दोबारा। फिर ये छोटा गियर बोलता है फर्स्ट गियर नौकरी, सेकंड गियर शादी, थर्ड गियर बच्चों की नौकरी, फोर्थ गियर शादी। अब ठीक है, गाड़ी बढ़िया, दैट इज ऑर्डिनरी टिपिकल।
You are operated by a big gear. You are not getting operated by your father or mother or relative. You are getting operated by their mindset. बाप उस टाइम मिसिंग होता है, उस टाइम सिर्फ माइंडसेट चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम नाम के साथ, रिलेशनशिप के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और हम भूल जाते हैं ना कोई रिलेशनशिप्स होते हैं, ना कोई नाम होता है, सिर्फ माइंडसेट होता है जिसके साथ आपका इंटरेक्शन चलता है। उसका माइंडसेट जहां सेट है वो सेट है। कॉमन एग्जांपल दूं समझने